बिहार में एक ऐसे रैकेट का पर्दाफाश हुआ है जिसके सामने आने के बाद होश फाख्ता हो गए हैं। एक ऐसे गंदे खेल का खुलासा हुआ है जिसकी भुक्तभोगी कई लड़कियां थी। मासूमियत का ये नंगा नाच और मनोरंजन के नाम पर अश्लीलता को भरपूर परोसे जाने का ये खेल बिहार के गोपालगंज में चल रहा था और अब जबकि पुलिस ने दबिश दी है तो इस खेल का पर्दाफाश न सिर्फ हुआ है बल्कि कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, कई लोगों को पुलिस ने उठाया है। समझिए कि बिहार के गोपालगंज और सारण में ये बड़ी कार्रवाई इस कदर हुई है कि गोपालगंज से सिर्फ 44 से ज्यादा लड़कियों को बरामद किया गया है, इन्हें मुक्त कराया गया है और इन्हें आजादी दी गई है। ऑपरेशन सवेरा के तहत पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है और यहां से बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है। अब ये कैसे खेल चल रहा था, कैसे नाबालिग लड़कियों को दूसरे प्रदेशों से ला करके बिहार में मनोरंजन के नाम पर अश्लीलता परोसी जाती थी, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। और कैसे आसाम से लेकर के कई राज्यों की लड़कियां इसमें शामिल थी, वो हम आपको बता रहे। चाहे आसाम हो, राजस्थान हो, अन्य प्रदेश हो, इन प्रदेशों से लड़कियों को लाया जाता था, मनोरंजन के नाम पर उनसे अश्लीलता करवाई जाती थी और इस गंदे खेल को तरीके से चलाया जा रहा था। पर अब जब इसका खुलासा हुआ है तो न सिर्फ पुलिस के बल्कि लोगों के भी होश हैरान करने वाली ये खबर और होश फाख्ता करने वाली ये खबर। अब समझिए, तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। बिहार के गोपालगंज की तस्वीर है। गोपालगंज में ये नजारा सामने आया जिसे देखकर जुर्म भी शायद अपना शक्ल छुपा ले। कुचायकोट थाना इलाके में पुलिस ने ऑर्केस्ट्रा के नाम पर चल रहे जिस मनोरंजन के कारोबार पर छापा मारा, वहां से 44 से ज्यादा नाबालिग बच्चियों को आजाद कराया गया। यह आजादी किसी जश्न की नहीं बल्कि उस अंधेरे की थी जिसमें मासूमियत को नाच गाने के नाम पर परोसा जा रहा था, बेचा जा रहा था। कहने को तो ये स्टेज शो था, मगर हकीकत में ये एक ऐसा बाजार निकला जहां बचपन की कीमत तय की जा रही थी। 15 से अधिक ऑर्केस्ट्रा ग्रुप पर एक साथ छापेमारी हुई है। 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिनमें 5 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि ये पूरा नेटवर्क ट्रैफिकिंग और शोषण की गहरी जड़ें फैला चुका था। इस कार्रवाई की कमान अमित जैन और एसपी विनय तिवारी की निगरानी में चली। संयुक्त टीम में पुलिस, सामाजिक संगठन और वॉलंटरी एजेंसियां शामिल थी। सवाल यह है कि इतने बड़े तमाशे के पीछे ये सिस्टम कब तक आंखें मूंदे बैठा रहा। मुक्त कराई गई बच्चियों की उम्र 10 से 17 साल के बीच बताई जा रही है। किसी को फिल्मी दुनिया का सपना दिखाया गया, किसी को रुपयों की बरसात की लालच दी गई तो किसी को कथित प्रेम के जाल में फंसाकर इस दलदल में धकेल दिया गया। काउंसलिंग में कई बच्चियों ने जो दर्द बयां किया है वो सिस्टम के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा से कम रही है। सूत्रों के हवाले से ये खबर ये बताती है कि गिरोह शादी विवाह के सीजन में सक्रिय होता था। भोजपुरी गानों पर डांस के नाम पर जो मंच सजता था, असल में मासूमियत की सौदेबाजी होती थी। कुछ बच्चियों ने तो यहां तक कहा कि उन्हें बेच दिया गया। अब पुलिस ने 21 आरोपियों की लंबी सूची तैयार की है जिनमें पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार के कई लोग शामिल हैं। ये वही नाम है जो इस नाच गाने की चमक के पीछे का काला सच बनकर सामने आए हैं। एक चौंकाने वाला खुलासा ये भी है कि बरामद बच्चियों में एक किशोरी राजस्थान की है, एक आसाम की है। पिछले 5 साल से ये राजस्थान की जो बच्ची है वो लापता थी। यानी ये सिर्फ स्थानीय नहीं बल्कि एक अंतर्राज्यीय व्यापार चल रहा था जहां बचपन को सामान की तरह ढोया जा रहा था। बिहार पुलिस ने इसे बड़ी सफलता बताया है, लेकिन समाज के लिए सवाल छोड़ गया कि आखिर कब तक मनोरंजन के नाम पर इंसानियत तार-तार होगी और कब तक मनोरंजन के नाम पर बच्चियों से अश्लील और गंदी हरकतें कराई जाती रहेंगी। मनोरंजन के समय अगर आप स्टेज शो देखते हैं, ऑर्केस्ट्रा देखते हैं तो आप भी तालियां शायद उनमें से होंगे जो खूब जोर जोर से बजाते होंगे, मगर नाचने वाले लोग या फिर स्टेज पर मंचासीन उन लड़कियों के बीच दर्द का हाल शायद आप समझ पाए जो उन्होंने बताया है। बिहार के गोपालगंज में इस बड़े रैकेट का खुलासा होते ही ये बात भी सामने आई है कि बिहार में ऑर्केस्ट्रा के नाम पर किस प्रकार दलदल में बच्चियां धकेली जा रही हैं और किस प्रकार एक बड़ा रैकेट जो है बिहार में सक्रिय है। और इसमें सिर्फ बिहार वालों की भूमिका नहीं बल्कि अन्य प्रदेशों के लोग भी शामिल होते हैं और एक बड़ा रैकेट पनपता है। और उस रैकेट का काम ये होता है कि बच्चियों को बरगलाया जाए, किसी को मनोरंजन के नाम पर बाहर से बिहार लाया जाए, किसी को फिल्म का सपना दिखाकर उन्हें इस दलदल में धकेला जाए, किसी को जाल में फंसाकर, प्रेम जाल में फंसाकर उन्हें बिहार लाया जाए ताकि इस प्रकार के काम को अंजाम दिया जा सके। बड़ा खुलासा और बड़ी सफलता बिहार पुलिस के लिए। ये ऑपरेशन जैसे ही पुलिस ने चलाया, बिहार में गोपालगंज की बात नहीं कर रहे बल्कि सारण में भी इस प्रकार की कार्रवाई हुई है और सारण से भी कुछ बच्चियों को मुक्त कराया गया है। ऑपरेशन सवेरा वाकई इन बच्चियों के लिए नया सवेरा लेकर आया। लेकिन सवाल ये कि उन गिरफ्तार लोगों का के साथ पुलिस क्या करने वाली है, जो लोग इस प्रकार के गंदे खेल को अंजाम दिया करते थे। उन लोगों के साथ पुलिस किस प्रकार का व्यवहार करेगी जो लोग इस प्रकार के दलदल में बच्चियों को धकेलने का काम करते हैं। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।